हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, टास्क परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ये कवर कर लिया है। इसके अलावा जो है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होपफुली आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं है क्लियर तो उस पे आप पॉइंट्स नोट कर लें। इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन हम एक लाइव सेशन करेंगे और उसमें हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो हमारे पास 9 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं फंक्शन, जिसके 7 फंक्शंस हैं। उसमें लास्ट फंक्शन जो था वो प्रोटेक्शन सिस्टम था, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, रादर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस को अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस अगर आपको याद हो, एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने जो है प्रोसेस मैनेजमेंट का, उसमें हमने प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। दैट वाज प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। यानी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में आ जाए तो वो प्रोसेस बन जाता है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है प्रोग्राम और प्रोसेस में। लेकिन अगर प्रोग्राम जो है इनएक्टिव होगा, हार्ड डिस्क पे होगा, तो वो प्रोग्राम कहलाएगा। अगर वो एक्टिव होगा यानी एग्जीक्यूट कर रहा होगा या रैम में होगा, तो वो प्रोसेस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी और सी प्लस प्लस। एक प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं सी या सी प्लस प्लस में, देन इट इज कंपाइल्ड एंड द कंपाइलर क्रिएट्स अ बाइनरी कोड। और उसके बाद हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि सी प्लस प्लस हमने पूरी पढ़नी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रोग्रामिंग की हुई है उनको आइडिया होगा कि सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद उसको कंपाइल या ट्रांसलेट करना पड़ता है इनटू बाइनरी कोड। द ओरिजिनल कोड एंड बाइनरी कोड बोथ आर प्रोग्राम। जो ओरिजिनल कोड आप लिखते हो और जो बाइनरी कोड क्रिएट होता है, वो दोनों क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम्स कहलाते हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव होते हैं। उसके बाद जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, व्हेन वी एक्चुअली रन द बाइनरी कोड, इट बिकम्स अ प्रोसेस। जब हम उस बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस वक्त वो बाइनरी कोड जो है वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोसेस। अच्छा, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्रोसेस आप प्रोग्राम का हिस्सा ही कह सकते हो जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है, जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बार बार हम बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में अगर होगा प्रोग्राम तो वो प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है ना। अगर एग्जीक्यूशन में नहीं होगा तो वो फिर प्रोग्राम ही कहलाएगा। A process uses various resources of computer such as CPU time। अब प्रोसेस को जो है कंप्यूटर रिसोर्सेज चाहिए। देखें, प्रोग्राम अगर इनएक्टिव है उसको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, वो तो इनएक्टिव हार्ड डिस्क में बस स्टोर है। जब प्रोग्राम प्रोसेस बनेगा यानी एग्जीक्यूट होगा तो उसको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होंगे। वो सीपीयू टाइम भी हो सकता है, वो डिफरेंट फाइल्स भी हो सकती है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। जैसे सी में आप अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो और कहते हो एंटर फर्स्ट नंबर, तो जब आप एंटर करेंगे तो कीबोर्ड यूज करेंगे ना, यानी इसको इनपुट आउटपुट। फिर इसके अलावा उस सी प्रोग्राम का जो रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नजर आएगा तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है, मेमोरी की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो तो मेमोरी भी स्टोर होते हैं। A program becomes a process when it is executed and loaded into memory। ठीक है, तो ये काफी डिटेल से प्रोग्राम और प्रोसेस का आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोसेस क्या चीज है और प्रोग्राम क्या चीज है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आज ही मैं भिजवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, वो प्रोसेस स्टेट होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं।